हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसमें दोस्त आप सभी अभ्यर्थी यूट्यूब के अंदर देख रहे होंगे कि 75 मार्क्स का एग्जाम होने जा रहा है और 50 मार्क्स का जो है फिजिकल होने जा रहा है। तो दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इस भर्ती की बात करें, यानी कि दोस्त हम बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती की बात करें, तो इसमें दोस्त किसी भी तरह का जो है एग्जाम दोस्त नहीं होने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि टोटल पोस्ट कितना रहने जा रहा है, आवेदन कब से होने जा रहा है, और एग्जाम तो हर हाल में इस भर्ती के अंदर नहीं ही होने जा रहा है। तो इसीलिए दोस्त यह बिहार थाना चौकीदार में लाखों अभ्यर्थी जो अपने आप को चौकीदार बनने की जो एक सपना सजा रखा है, उसके लिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें साथियों, तो हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं साथियों, बिहार थाना चौकीदार की जो है नई भर्ती का जो है नोटिस आप सभी अभ्यर्थी देखे होंगे, लेकिन वह नोटिस रियल है या फेक है उसके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हर हाल में दोस्त एग्जाम जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो बड़ी घोषणा जो है एक बार फिर से कर दिया गया है। क्योंकि टाइम टू टाइम जो है देखेंगे तो यह भर्ती एक ऐसा है जिसमें नए नए नियमावली जो है बार बार बनता ही चला जा रहा है। इसीलिए आप लोग गुमराह जो है अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख करके नहीं होइए। इसमें आपको हम ऑथेंटिक और सही जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ हवा में बात नहीं करेंगे। हम दोस्त फैक्ट और नोटिस के साथ इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि सीएम सर की अगर हम बात करें साथियों, तो सीएम सर का भी अगर हम माने तो बहुत बड़ा जो है साथियों इनका आदेश भी जारी हो गया है। सीएम सर की बात करें तो सीएम सरकार के भी बड़ा आदेश जो है जारी हो गया है। क्योंकि 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा जो है अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज जो है सीएम सर की ओर से दिया गया है। साथ ही साथ बात करेंगे नोटिस के बारे में कि अभी अभी जो नोटिस जारी किया गया है वह नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वह करने जा रहे हैं कि प्रमुख जो दस्तावेज होगा, क्योंकि दस्तावेज लगाने से ही आप जो है इस भर्ती में एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। तो इसलिए संपूर्ण जानकारी दोस्त इस वीडियो को आप A to Z जानकारी देख के ही आवेदन करिएगा। तो चलिए वीडियो के अगला जो है हम सिरा पे पहुंचते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसका साथियों, हम बात करने जा रहे हैं बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर देखेंगे साथियों तो टोटल पोस्ट की जो मनसा बन रहा है वह टोटल पोस्ट देखेंगे तो हम इसका भी नोटिस दिखाने जा रहे हैं। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें साथियों तो टोटल पोस्ट में देखेंगे तो चौकीदार का, ठीक है, चौकीदार की अगर हम प्रॉपर बात करें साथियों तो चौकीदार भर्ती में देखेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्त 26,000 पदों की जो है रिक्तियां हैं। भर्ती नहीं आई है 26,000 पोस्ट पे, यह आप सभी अभ्यर्थियों को समझने योग्य है। हवा में बात करेंगे कि 29,000 आ गया, 28,900 भर्ती आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फैक्ट के अनुसार जो है बात करना सीखिए, क्योंकि आप साथियों शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं। इस भर्ती में देखेंगे तो चौकीदार के लिए 26,000 पोस्ट जो है दोस्त रिक्तियां हैं। भर्ती इस पे इतने ज्यादा संख्या में नहीं आने जा रहा है। उसके बाद अगर हम टोटल पोस्ट फिर से बात करें तो टोटल पोस्ट में देखेंगे साथियों तो चौकीदार के बाद जो आता है वह आता है किसका, दफादार का, ठीक है। तो दफादार की अगर हम बात करें तो 1900 पदों पे जो है रिक्तियां निकल करके आई है। कितना साथियों, 1900 पदों पे जो है दफादार की जो है रिक्तियां निकल करके आई है, ठीक है। वहीं अगर और हम बात करें तो टोटल पोस्ट में देखेंगे तो टोटल पोस्ट में देखेंगे साथियों वरीय दफादार, ठीक है। एक तो चौकीदार हो गया, चौकीदार से प्रमोशन होता है तो क्या होता है, दफादार होता है, और दफादार से जब प्रमोशन मिलता है तो वह वरीय दफादार होता है। तो वरीय दफादार की अगर हम बात करें तो इसका दोस्त टोटल जो पोस्ट निकल करके आया है वह दोस्त 1000 निकल करके आया है। और यह सभी पोस्ट को जोड़ेंगे तो 26 और 1 27 और 1 28, तो यही जो टोटल पोस्ट निकल करके आया है वह निकल करके आया है 28,900 पदों पे जो है आप सभी अभ्यर्थी देख रहे होंगे कि यूट्यूब के अंदर चल रहा होगा। जबकि यहाँ हम सभी बारीकी से अलग अलग साथियों हमने दिखाने का प्रयास किए हैं। लेकिन हाँ, एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि इसकी जो योग्यता होगा
वह योग्यता दोस्त मात्र और मात्र 10वीं पास होगा। ठीक है, योग्यता केवल कितना होने जा रहा है साथियों, योग्यता जो है मात्र 10वीं पास होने जा रहा है। इसमें किसी भी तरह की साथियों इफ बट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस भर्ती की एज की, ठीक है, यानी कि आयु जो होता है वह अभ्यर्थी की बहुत बड़ी जो है एक नीड होता है, क्योंकि आयु से ही दोस्त अभ्यर्थियों की जो है किसी भी भर्ती में अपने आप को सिलेक्शन लेने के लिए जो है उत्तेजना बढ़ता है। तो चौकीदार थाना पर अगर हम बात करें तो इसमें अगर आयु देखेंगे साथियों, यानी कि एज की बात करें, तो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की जो एज होने जा रहा है वह साथियों जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या एज होने जा रहा है, 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक जो है इस भर्ती के लिए एज रहने जा रहा है जनरल का। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी आयु की बात करें तो दूसरी आयु में दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष होने जा रहा है किसका, बीसी और ईबीसी मेल का। ठीक है, मेल का अलग है और फीमेल का भी अलग है। ठीक है, तो बीसी ईबीसी मेल में देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक जो है साथियों इसका भी आयु रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे आयु की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष जो आयु होने जा रहा है वह बीसी और ईबीसी फीमेल का जो है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक उम्र होने जा रहा है। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थियों की अलग अलग उम्र है, जबकि यहां देखेंगे तो बीसी मेल और बीसी फीमेल में देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर के 3 वर्ष का जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम आयु एससी एसटी की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक जो है एससी और एसटी आयु के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट का जो है इसमें रहने जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए पीडीएफ की अगर हम बात करें तो ये जो पीडीएफ है साथियों यह देखेंगे आप तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां बहुत अच्छा से देखने की बात है कि यहां देखिए चौकीदार, दफादार और बड़े दफादार के स्वीकृति वालों की सूची है कि किस जिला में कितने जो है सीट खाली है। तो यह सबसे दोस्त अलग अलग जो है सभी जिला का जो है यहाँ सीट आपको सभी अभ्यर्थियों को खाली दिख रहा होगा। यहाँ 28,900 जो है सीट वही है कि चौकीदार का जो है कुल मिलाकर के 26,000 हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका दफादार का तो दफादार का 1900 है और बड़े दफादार की अगर हम बात करें तो 1000 है और यही टोटल जो है मिलाकर के कितना हो जाता है 28,900 पदों पे। ठीक है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं यह सभी अभ्यर्थियों का मिल ही गया होगा पीडीएफ, वैसे नहीं मिला होगा तो दोस्त आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद की बात देखेंगे तो यह है बिहार सरकार गृह विभाग की जो है सूची जो निकल करके आया है। इस सूची के बारे में देखेंगे तो यह अलग अलग सूची के लिए दोस्त बहुत अलग अलग जो है दिया गया है। अब यहां देखेंगे तो पटना दिनांक जो है 2026 का यह सूची आप सभी अभ्यर्थियों को दिखाई जो है दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ कोटि के नाम देखेंगे और स्तर देखेंगे तो यह सभी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर दोस्त बैक टू बैक देने जा रहे हैं। योग्यता की हम जो बात किए हैं वह यहाँ लिखा हुआ है कि 10वीं पास जो है केवल योग्यता आप सभी अभ्यर्थियों को होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा हमने पहला बताया है कि 18 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक है। वहीं 2 वर्ष का छूट है तो 18 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष हो गया। वहीं अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष होने जा रहा है। यह सभी जो है यहाँ जो है उम्र सीमा रखा गया है 5 में। वहीं अगर आप 6 में देखेंगे तो आरक्षण का है, वही आरक्षण जो हम बताए हैं 2 वर्ष 3 वर्ष की जो आरक्षण मिल रहा है वही। ठीक है, चयन प्रक्रिया की आप जो है पहले बात करेंगे तो चयन प्रक्रिया में देखेंगे तो लिखा हुआ है जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिले में चौकीदार के पद पर सीधे नियुक्ति हेतु, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करी जाती है। ठीक है, यह 1 अप्रैल की जो है रिक्तियां की गणना होता है किसके आधार पे दोस्त, जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम सर के अनुसार। किसके साथियों, डीएम सर का जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अनुसार ही होमगार्ड और चौकीदार का दोस्त पूरा जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें परीक्षा की प्राकृतिक, ठीक है, परीक्षा की प्राकृतिक में यहां देखेंगे तो यहां आप सभी अभ्यर्थियों को दिख रहा होगा कि 75 मार्क्स का जो है लिखित परीक्षा होगा और वहीं अगर हम बात करें तो 50 अंक का जो है यहां शारीरिक परीक्षा होने जा रहा है। टोटल अगर देखेंगे तो टोटल यहां आप सभी अभ्यर्थियों को दिखाई दे रहा होगा कि 125 मार्क्स पे जो है आपका मेरिट बनने वाला है। यह सभी देखेगा, उसके बाद हम बताएंगे कि एग्जाम हर हाल में नहीं होने जा रहा है, यह भी बताएंगे। ठीक है,
वही अगर हम बात करें यहाँ साथियों, तो यहाँ तो देख लिए परीक्षा की प्राकृतिक, उसके बाद हम चर्चा करेंगे वही बात है कि लिखित परीक्षा में मैट्रिक पास होना चाहिए। वहीं अगर हम शारीरिक परीक्षा की बात करें तो शारीरिक परीक्षा में देखेंगे तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग की अगर देखेंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट है। अत्यंत अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और सभी महिला वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा गया है। यह आप सभी अभ्यर्थी इस पीडीएफ के अंदर देख पा रहे होंगे। यहां भी लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो है 50 मार्क्स की होने जा रहा है। और यह भी दिया गया है कि यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है कि न्यूनतम शारीरिक माप के योग्य पाने वाले अभ्यर्थी अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता जांच के लिए जो है पात्र होंगे। यानी कि यह भी कह रहा है कि जो भी अभ्यर्थी एग्जाम में पास होंगे उसी के लिए जो है फिजिकल होने जा रहा है। अगर एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे तो फिजिकल जो है नहीं दे पाएंगे। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो है आपको एग्जाम जो है देना होगा। लेकिन एग्जाम नहीं जो देना होगा उसका क्या लॉजिक है वह भी इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप 30 अंक की जो है अधिकतम जो है फिजिकल में जो मार्क्स दिया जाएगा उसके बाद है। यहाँ है पुरुष का, यहाँ है दोस्त महिला का, ठीक है। तो 5 मिनट 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक आपको जो है 24 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट या उससे कम पे आपको जो है फिजिकल के मतलब दौड़ में जो रनिंग होगा उसका दोस्त 30 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं 5 मिनट 31 सेकेंड से 6 मिनट तक आपको जो है 18 अंक दिए जाएंगे। वहीं 5 मिनट 1 सेकेंड से 6 मिनट 30 सेकेंड तक आपको 12 अंक दिए जाएंगे। वहीं 6:30 से 7 के बीच में 6 अंक जो है दिया जाएगा, ठीक है। वहीं इसी तरह से जो है फीमेल का भी दिया गया है। वहीं अगर यहाँ देखेंगे तो ऊंची कूद की जो 10 मार्क्स का जो बात कर रहा है उसमें भी यही है कि 5 फीट या उससे अधिक कूदते हैं तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। 4 फीट 6 इंची से लेकर के 4 फीट 11 इंच के लिए 8 मार्क्स। वहीं 4 फीट से 4 फीट 5 इंची तक 6 मार्क्स। वहीं अगर आप 4 फीट या उससे कम कूदते हैं तो आपको फेल जो है नहीं करार दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जो है 0 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। मार्क्स में किसी भी तरह से बढ़ोतरी नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ फीमेल का भी दिया गया है। वहीं अगर हम गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में भी 10 है। यानी कि आप देखेंगे तो 30 मार्क्स जो है फिजिकल यानी कि रनिंग से हो गया, 10 मार्क्स जो है यहाँ क्या हो गया हाई जंप हो गया। वहीं अगर हम 10 मार्क्स की बात करेंगे तो गोला फेंक से यहाँ होने जा रहा है टोटल दोस्त 50 मार्क्स का जो है एग्जाम की बात कही जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स जो है एग्जाम की बात बोला जा रहा है। और यहाँ देखेंगे तो कुल मिलाकर के 125 मार्क्स पे जो है आपको मेरिट जो है देखने को मिलेगा। वहीं 10 मार्क्स में वही 20 फीट से अधिक कूदते हैं तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 19 फीट से ज्यादा कूदते हैं तो फिर 8 अंक दिए जाएंगे। और 16 फीट से कम अगर कूदते हैं तो यहाँ भी आपको जो है 0 मार्क्स दिया जाएगा, फेल जो है नहीं करार किया जाएगा। वहीं यहाँ जो है फीमेल का भी दिया हुआ है, यह सभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यह नोट में दिया हुआ है नियुक्ति की बात करें तो पहले बताए हैं कि यहाँ जो है जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम सर के द्वारा इस भर्ती का जो है पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा, जिसका यहाँ दोस्त दिया हुआ है कि प्रोन्नति जो किया जाएगा वह जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, वरीय उपमहा सहरता चौकीदार संवर्ग के प्रभारी होंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के जनजाति के पदाधिकारी होंगे। तो यह सभी जानकारी जो है आप इस पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारे हैं। गृह वेतन जो है जिसका सिक्का कूटकर गंभीर चोट पहुंचना, अलावा जड़त्व कार्ड, यह सभी चीज जो है फिजिकल से आपको नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आप ही भागीदारी होंगे, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है सूचना के लिए चौकीदार का नाम एवं हस्ताक्षर, यह हो जाने के बाद सब कुछ जो है आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। यह सभी जो है पढ़ने योग्य बात है। इसमें से आपको अगर काम की बात करें तो किसी भी तरह से काम की जो है बातें साथियों आपको यहाँ नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुल मिलाकर के तो ये जो बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती था इसमें आप सभी अभ्यर्थी ने देखा कि किस तरह से यहाँ अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ पहले तो आप यह देख लीजिए कि 75 मार्क्स का जो है आपको क्या होने जा रहा है एग्जाम की बात कही जा रही है और 50 मार्क्स का जो है
फिजिकल किया जाएगा और यहाँ अगर देखेंगे तो 125 मार्क्स पे जो है यहाँ मेरिट बनेगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम क्यों नहीं होगा और कैसे इसका एग्जाम की जो है प्रोसेस कराया जा रहा है, और आपने सभी जो है यह नोटिस में भी देखे होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बिहार में हाल ही में जो है अगर हम बात करें तो होम गार्ड की जो है भर्ती 15,000 पदों पे जो है लिया गया था। उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो है रनिंग, यानी कि अगर हम बात करें तो फिजिकल के आधार पे ही यहाँ जो है क्या हुआ था साथियों, मेरिट जो है बिहार होमगार्ड के अंदर बनाया गया था। लेकिन इस भर्ती की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखेंगे साथियों तो यहाँ भी जो है आपको फिजिकल के आधार पे ही लिया जाएगा। अब यह बात करेंगे कि यह जो है नोटिस रियल है या फर्जी है। तो देखिए अभी टोटल जो है सभी न्यूज चैनल या जो भी शिक्षक है वह सभी दोस्त यही कवर कर रहे हैं। तो इस भर्ती के लिए देखेंगे तो आपको जो है एग्जाम तो हर हाल में जब तक इसका आवेदन होगा उससे पहले पहले तक आपको जो है एग्जाम इस भर्ती में नहीं होगा। क्योंकि देखेंगे आप तो यहाँ देखेंगे तो बिहार होमगार्ड की बात करें तो होमगार्ड में देखेंगे साथियों तो बिहार की जो है सभी जिला में जो है होमगार्ड की अलग अलग जो है होता है पोस्टिंग। जैसे अभी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे होमगार्ड है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन पटना में जो है परेड में शामिल है। यानी कि होमगार्ड जो है बिहार के सभी इलाकों में ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन चौकीदार एक ऐसी भर्ती है और यह एक ऐसा पद है जो अपना इलाका का जो है छोड़ के यह कहीं भी आगे तक नहीं जा पाता है। यह अपने इलाका में ही इस भर्ती में जब चयन होता है तो काम कर रहे होते हैं। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाती हैं कि इससे बड़ा जो पोस्ट है होमगार्ड उसमें एग्जाम नहीं हुआ और चौकीदार के लिए एग्जाम होना है। तो यह सभी बातें अभी फिलहाल कही जा रही है। लेकिन इस भर्ती का आवेदन की अगर हम बात करें तो जब यह आवेदन जो है मार्च अप्रैल में जब इसका आवेदन किया जाएगा उसमें आप देखेंगे तो इस भर्ती से जो है एग्जाम जो है पूरी तरह से दोस्त निरस्त करके और यहाँ जो है पूरी तरह से फिजिकल के आधार पे ही यहाँ जो है मेरिट भी बनेगा और रिजल्ट भी अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। तो इस भर्ती को लेकर के आप जो है अभी से टेंशन में नहीं रहे कि इसका एग्जाम होना है या फिजिकल होना है। फिजिकल के आधार पे ही इस भर्ती के अंदर जो है आपको मेरिट बनना है, एग्जाम लगभग नहीं होने जा रहा है। इसलिए दोस्त आप अभी से जो है लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।